जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं एक और नई वैकेंसी की तरफ। ये वैकेंसी है एनसीएल की, यानी कि नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की। ये एक मिनी रत्न कंपनी है दोस्तों, जिसके लिए आप छात्र आवेदन करेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी जो अपडेट की गई है, ये 9 जनवरी को ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 15 जनवरी से। जी हाँ, अब ये वैकेंसी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया है, इसके लिए आप आवेदन कब तक कर सकते हैं और क्या आप योग्य हैं। इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से और प्लीज एक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथी जो भी एलिजिबल होंगे वो आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो जॉब लोकेशन होगा वो मध्य प्रदेश होगा या फिर उत्तर प्रदेश होगा। ये दोनों ही जगह पे आपको यहाँ पे अपडेट मिल सकता है आफ्टर आपका सिलेक्शन। तो अब देखिएगा यहाँ पे पोजीशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि नेम ऑफ पोस्ट दिए गए हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट का नाम है फोरमैन, और ये फोरमैन असिस्टेंट फोरमैन है। जी हाँ, अब ये इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक तो आपका 10वीं पास होना जरूरी है, मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट, है ना। दूसरा डिप्लोमा पास होना जरूरी है, या फिर अगर आप डिप्लोमा ना करके यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन किए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किए हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनी का ही पोस्ट है। यहाँ पर देखिएगा तो मैकेनिकल ट्रेनी का पोस्ट है ये, और यहाँ पे देखिएगा तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनी का पोस्ट है। तो ये 3 तरह का ट्रेनी का पोस्ट है, जिसके लिए कि इन्हीं सभी डिसिप्लिन में आपको यहाँ पे डिप्लोमा या फिर हायर क्वालिफिकेशन में क्वालिफाइड होना जरूरी है। अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने यह चीज दिखला दी आपको। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट हियर मींस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो यहाँ पे जो स्टार मार्क लिखा गया है, ये इसके लिए लिखा गया है। देखिए, ये ऑल इंडिया वैकेंसी के लिए लिखा गया है। आइए अब बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्लोजिंग डेट जो है 5 फरवरी का दिया गया है। याद रखिएगा, आवेदन कब से करना है, 15 जनवरी से करना है। ये ध्यान रखिएगा। 9 जनवरी को आपका नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया, लेकिन 15 जनवरी से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको करके बता दूंगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, एज में रिलेक्शन भी मिलेगा आपको बाकी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, तो ये ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन for the supervisory position are the minimum, hence candidate positions higher or relevant qualification may also apply। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिस पोस्ट के लिए आपको जो है क्वालिफिकेशन की जरूरत जो होगी, वो उसमें हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगे गए। आइए समझते हैं इस चीज को। पहले तो वैकेंसी देखते हैं कितने पदों की है। असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी है दोस्तों। कैडर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ बैकलॉग्स वैकेंसीज भी हैं, कुछ वैकेंसीज जो है इंक्लूड की गई है बैकलॉग्स की। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल मिला के यहाँ पर 150 पदों की वैकेंसी है। और ये वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की जा रही है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की जा रही है। यानी कि जो भी सीट इनकी बचेगी, यानी कि जो भी पीडब्ल्यूडी या एक सर्विसमैन का सीट है यहाँ पे, अगर सपोज ये बच जाता है, तो ये सीट जो है ऐड हो जाएगा एज ए जनरल कैंडिडेट। ये जितने भी पोस्ट है उसमें जाके ये ऐड हो जाएंगे। तो इस बात का सिर्फ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा तो नीचे आते हैं जरा पे। देखिए, अब जो क्वालिफिकेशन की मैंने बात की यहाँ पे, जैसे कि असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनी का पोस्ट का बात है, इसमें एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है आपका डिप्लोमा होना ही होना जरूरी है, और 10th के बाद। ठीक, ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना जरूरी है। अगर आपके पास है तो आवेदन कीजिएगा। और चूंकि लिखा गया था यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन को लेकर ऊपर, तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ही आप इधर आवेदन कीजिएगा। समझ गए चीजों को। असिस्टेंट फोरमैन के लिए अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं, तो अगर आपका डिप्लोमा है तो ठीक है, एज वेल आप इधर आवेदन कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, और ये हायर क्वालिफिकेशन आपका या तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है आप, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर इंस्ट्रूमेंटेशन से इंजीनियरिंग किए हैं, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से किए हैं, या इलेक्ट्रिकल से किए हैं, या इंस्ट्रूमेंटेशन से किए हैं, या कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, तो ये एलिजिबिलिटी नहीं है। नॉट एलिजिबल ब्रांचेस फॉर डिप्लोमा और बीई बीटेक। इसमें डिप्लोमा और बीई बीटेक भी किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक, पहली चीज तो। दूसरा जो पोस्ट है आपका मैकेनिकल ट्रेनी का, ये फोरमैन वाला ही है। ठीक है, इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है तो चलेगा 3 साल का। अगर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है तो आपका चलेगा। लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन में किया है, इंडस्ट्रियल में किया है, ऑटोमेशन में किया है, थर्मल में किया है, जबकि इसका सब डिसिप्लिन है, ये सब डिसिप्लिन ब्रांचेस हैं ये सब, तो आपका ये सब में है तो नहीं चलेगा भाई। ठीक है, आवेदन मत कीजिएगा। असिस्टेंट फोरमैन का अगर इलेक्ट्रिकल वाला पोस्ट देखिएगा, तो इलेक्ट्रिकल में अगर डिप्लोमा है तो चलेगा, आप आवेदन कर सकते हैं डिप्लोमा वाले। अगर इंजीनियरिंग आपका जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो ही आप आवेदन कीजिएगा। अन्यथा अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल या पावर सिस्टम या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग या
कॉम्बिनेशन पावर इंजीनियरिंग इन कॉम्बिनेशन में किया है आपने बी बीटेक अपना, तो ये एलिजिबिलिटी नहीं है आपको आवेदन करने का। ठीक, तो ये समझ गए बी बीटेक अलाउड है या नहीं है, इस बात का यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो है सैलरी की बात की गई, तो मैंने आपको जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है कि अप्रॉक्स आपका जो है 50,000 का सैलरी मिलेगा। जी हाँ, मैं आपको बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए, तो बेसिक रुपीज जो है आपके 47,330 रुपये पर मंथ का है, और ये आपका एज ए ट्रेनिंग पीरियड में जो है आपको मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है ग्रेड ऑफ कैंडिडेट आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रेनिंग, ये आपका ग्रेड सी के तहत ये बेसिक सैलरी और बढ़ जाएगी, 50,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। तो आपको बता दें कि मैकेनिकल के लिए जो लोग हैं उनको भी यही सेम मिलेगा। एंट्री लेवल ग्रेड पे है आपका एज पर द NCWA 9 है ना 11, ये आपका ड्यूरिंग ट्रेनिंग का ये सैलरी है, तो इस सैलरी के दौरान आपको ये मिलेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 2 साल का ये ट्रेनिंग पीरियड है आपका जो मैकेनिकल वाला है, और असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे एग्जावेशन के लिए 2 साल है, और E&M के लिए यहाँ पे आपको 2 साल का है। ठीक है, तो इनका 2-2 साल का ट्रेनिंग है। अगर जिसमें भी आप जाते हैं आप, तो उसके लिए आपको उतने साल का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और ये ट्रेनिंग के दौरान आपको ये सैलरी मिलेगी आपको। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, अब ये बाकी जो है आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो आपका जो है पे स्केल बढ़ाकर दिया जाएगा एज फॉर द नॉर्म्स NCL। ठीक है, और बाकी जो है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के लिए भाई सर्टिफिकेट वगैरह जरूर बनवा के रखिएगा फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और यहाँ पे एज लिमिटेशन की बात की गई है, तो हम बात करेंगे 18 से लेकर 30 साल तक के छात्र इसको बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप कैटेगरी में हैं जैसे कि SC/ST हैं या OBC में है, तो आपको यहाँ पे एज में भी छूट मिलेगा। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। ओके, 18 से लेकर 30 साल हो गया एज क्राइटेरिया। फीस की बात करें तो 1,000 रुपये फीस लग रहा है जनरल OBC के छात्रों के लिए, EWS के छात्रों के लिए। वहीं SC/ST या एक्स सर्विसमैन या PH कैटेगरी से आप आते हैं तो आपसे कोई फीस चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। तो 1,000 प्लस इनसे 180 रुपये GST चार्ज भी लिया जाएगा, यानी कि 1,180 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आप SC/ST या ESM या PWD कैटेगरी में है तो आप बिल्कुल फ्री में इसका फॉर्म भरेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो आपको इस फॉर्म को भरने के बाद तैयारी करनी होगी एक CBT टेस्ट की। CBT टेस्ट का यहाँ पे आपको पार करना होगा, यानी कि पास करना होगा। पास करते हैं अगर आप CBT, क्योंकि देखिए इसमें पूछा क्या जाएगा ये भी मेंशन कर लिया गया है, और इसी के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो कैंडिडेट विल बी अलाउ अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्लेरेशन रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी। अगर आप फुलफिल करते हैं एलिजिबिलिटी को तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, स्क्रूटनी होगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। एलिजिबिलिटी चेक होगी यानी कि आप एलिजिबल होंगे तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आप CBT टेस्ट देते हैं और आप कहीं कट ऑफ से बिलो रह जाते हैं, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे रह जाते हैं, तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। लेकिन आप क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि देखिए क्वालिफाई करने का भी प्रोसेस दिया गया है यहाँ पे कि ये एग्जाम जो होगा आपका सेपरेटली होगा, जहाँ पे CBT टेस्ट होगा उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाएंगे और 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक, 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा का पूरा ये एग्जाम होगा आपका, जिसमें कि एक ही सिटिंग में पूरा ये एग्जाम होगा। और कंप्रेजिंग 2 सेक्शन में बांटे गए हैं, जो कि देखिए आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए विल बी कंसिस्ट द टेक्निकल नॉलेज, जो कि डिसिप्लिन रिलेटेड होगा, जैसे कि आप जिस डिसिप्लिन के लिए आवेदन कर रहे हैं उससे रिलेवेंट होगा आपका क्वेश्चन, विद द 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और सेक्शन बी जो होगा ये जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 70 नंबर आपके टेक्निकल पार्ट से और 30 नंबर जो होगा GS वाले सेक्शन से पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका मैथ, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, क्वांट वगैरह सब कुछ हो सकता है, GK और GS भी हो सकता है 30 नंबर में। ठीक है, अब यहाँ पे हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। नो मार्क विल बी अवॉर्डेड इन द अटेम्प्ट ऑन अटेम्प्ट क्वेश्चन, मतलब कि अन अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पे और देयर इज नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपका ये पेपर होगा। तो ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। टेस्ट सिटीज के नाम भी दिए गए हैं कि किन किन शहरों में आपका जो है यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, ये जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब जो यहाँ पे टेबल H दिया गया है, ये टेबल H शो करता है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ को लेकर, जो कि आप छात्र यहाँ पे एग्जाम देते हैं। ऑल नोटिफाइड पोजीशन 100 मैक्सिमम रहेगा, जहाँ पे आप इन सभी कैटेगरी से आते हैं तो 50 नंबर लेकर आते हैं मिनिमम मार्क्स, तो आपका क्वालिफिकेशन माना जाएगा। जो SC/ST से है, OBC से है, NCL से है, उनको 40 नंबर पे क्वालिफाइड माना जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे टाई ब्रेकर अगर आपका होता है, मतलब टाई होता है आपका सेम 2 या 4 स्टूडेंट का, मान लीजिए कि नंबर सेम आ गया, ठीक, तो यहाँ पे पहला टाई ब्रेकर चेक किया जाएगा। ए विल बी प्रीफर्ड, मतलब कि सेक्शन ए को देखा जाएगा उसमें कितने टेक्निकल वाले सेक्शन में आपका किसका सबसे ज्यादा मार्क्स है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे चेक किया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ भी लोगों का
4-5 लोग छट गए, बाकी 5 लोग का सेम मार्क्स रहा, तो फिर डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, जो भी बड़ा होगा उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। फिर भी वहां पे मान लीजिए कि 2-3 लोग छट गए, 2 ही लोग बचे, तो अल्फाबेट में वहां पे देखा जाएगा किसका नाम पहले है, उसके अनुसार यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका प्रोसीजर है जो कि मैंने आपको साझा किया है एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सिलेबस भी दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़िएगा अपना अपना। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। एग्जाम देने को लेकर, फॉर्म भरने को लेकर भी अपडेट किया गया। ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका फॉर्म भर के भी बता दूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, 1180 रुपये आपका फीस लग रहा है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय, उसकी जानकारी भी यहाँ पे दी गई है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, मेनली 10th 12th, आपका ग्रेजुएशन यानी कि डिप्लोमा है तो ठीक है, नहीं तो बीटेक वाले छात्रों का यहाँ पे जो है मार्कशीट वगैरह लगेगा आपको यहाँ पे फॉर्म भरते समय। 5 फरवरी तक लास्ट डेट है। एग्जाम कब होगा उसके बारे में मेंशन किया जाएगा, आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये नीचे आइएगा तो इसका सिलेबस भी मेंशन किया गया आपके हर एक डिसिप्लिन के अनुसार, तो आप लोग अपना सिलेबस भी देख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।